एयरपोर्ट की पार्किंग में एक पुरानी सी टैक्सी आकर रुकती है। ड्राइवर उतरकर आगे का दरवाजा खोलता है। अंदर से एक झुकी हुई कमर वाला बुजुर्ग बाहर आता है। नाम शिव नारायण त्रिवेदी। उम्र लगभग 84 साल। सादा खादी का कुर्ता, हल्के कांपते हाथों में एक छोटा कपड़े का बैग और गले में झूलता एक चश्मा। आंखें अंदर धसी हुई, लेकिन उनमें चमक बाकी थी, शायद किसी पुराने वादे की। वो धीमे धीमे एयरपोर्ट टर्मिनल की ओर चलते हैं। पास में मौजूद सीआईएसएफ गार्ड उन्हें देखता है, थोड़ा चौंकता है। बाबूजी, अकेले सफर कर रहे हो? शिव नारायण मुस्कुराते हैं। नहीं बेटा, अपने बेटे से मिलने जा रहा हूं। बहुत दिन हो गए। गार्ड कुछ नहीं कहता, बस सर हिलाता है। डार्कस्टार जॉब फॉर यू। शिव नारायण के पास एक चिट्ठी है, पुरानी, पीली पड़ चुकी, लेकिन तह ऐसे लगाई गई है जैसे कोई बच्चा अपना खजाना रखता है। पापा, मुझे नहीं पता कि आप मुझे माफ करेंगे या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप मुझसे मिलने अमेरिका आओ। मैं आपका इंतजार करूंगा। आपका बेटा कबीर। कबीर शिव नारायण का इकलौता बेटा 12 साल पहले अमेरिका गया था, और फिर कोई संवाद नहीं। न कॉल, न संदेश, बस चुप्पी। शिव नारायण को नहीं पता क्या हुआ था। शायद उसका भेजा हुआ खत कबीर तक देर से पहुंचा, या शायद उसे अफसोस था, अब जाकर। डार्कस्टार जॉब फॉर यू। बोर्डिंग पास लेते वक्त काउंटर की लड़की पूछती है, सर, कोई हेल्प चाहिए? हाँ बेटा, खिड़की वाली सीट दे दो, आसमान देखना है। अपने लाइफ है। शिवनारायण की चहल पहल में एक अकेली मंजिल। बैठक में बैठकर शिवनारायण आसपास के बच्चों को देख रहे हैं। कोई अपने माता पिता के साथ सेल्फी ले रहा है, कोई मां को गले लगाकर विदा कर रहा है, और वो अकेले। पास बैठे युवक ने पूछा, आप किससे मिलने जा रहे हैं? शिवनारायण मुस्कुराए, अपने बेटे से, बहुत साल बाद, एक वादा निभाने। पार्कस्टार फ्लाइट AI 931। जब फ्लाइट ने रनवे से उड़ान भरी, शिवनारायण ने खिड़की से बाहर देखते हुए आंखें बंद कर लीं और अतीत लौट आया। उनका घर, कबीर की मां का चेहरा, और वो दिन जब कबीर ने कहा था, पापा, मैं यहां नहीं रहना चाहता, मुझे अपनी पहचान बनानी है। और उन्होंने चुपचाप कहा, ठीक है बेटा, पर लौट आना, तुझे देखने की उम्र शायद फिर ना। कबीर, अगर मैं भूल जाऊं कि तुम मेरा बेटा हो, तो ये खत याद दिलाना कि मैं फिर भी तुम्हें माफ करता हूं। एक पुरानी तस्वीर, कबीर की बचपन की, मां की गोद में, और एक छोटी स्वेटर, शायद उसके बेटे आर्यन के लिए। रेस्क्यू अफसर ने कबीर को बैग थमाया और बस इतना कहा, आपके पिता आपके पास आ रहे थे, और इस बार माफ करने नहीं, गले लगाने। माफी की दूसरी ओर। कबीर कई दिन तक बोल नहीं सका। उसके ऑफिस के कोने में पापा की तस्वीर थी, और वो चिट्ठी, फ्रेम में लगी, किनारों से जली हुई, लेकिन हर शब्द अब भी जिंदा। कबीर कैमरे के सामने बैठता है, एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। अगर आप किसी के बेटे हैं और आपने सालों से अपने पापा को नहीं देखा, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं कबीर हूं, और मैंने उन्हें खोने के बाद जाना कि माफी देना जिंदगी की सबसे बड़ी बहादुरी होती है, और माफी मांगना सबसे बड़ा प्यार। वापसी केंद्र, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। 1 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक नया डेस्क खुला, वापसी केंद्र, जहां हर अकेले आने वाले बुजुर्ग से पूछा जाता है, क्या हम आपके बेटे या बेटी को बुला दें? यह पहल अब देश भर में फैल रही थी। मुलाकात। कबीर भारत लौटा, पापा की अस्थियां लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। उसी गेट पर खड़ा हुआ जहां से वो रवाना हुए थे। आंसुओं के साथ उसने गले से लिपटा हुआ स्वेटर निकाला। आर्यन ने वो पहन रखा था। कबीर बोला, पापा, आर्यन अब आपको रोज गुड नाइट बोलेगा, और मैं अब कभी किसी रिश्ते से नहीं भागूंगा। अंतिम पंक्तियां। कुछ उड़ानें कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती, लेकिन उनके पीछे छोड़ा गया इंतजार कई रिश्तों को नया जीवन दे जाता है। और अहमदाबाद एयरपोर्ट अब सिर्फ उड़ानों का नहीं, बल्कि रिश्तों की वापसी का प्रतीक